हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन की। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान है। तो ऐसे में बहुत सारे टीचर्स का यही सवाल होता है कि प्रमोशन के बाद कितना ग्रेड पे रहेगा, कितनी बेसिक सैलरी रहेगी, कितना एचआरए रहेगा, प्रमोशन लेने के बाद आपकी सैलरी में कुल कितनी बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन अगर आप नहीं लेते तो आपका क्या नुकसान होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आपका प्रमोशन के बाद क्या क्या बेनिफिट रहेगा और अगर आप प्रमोशन छोड़ते हैं तो आपको क्या लॉस रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्तमान में प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान है। अगर आप प्राइमरी में सहायक अध्यापक हैं तो आपके अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं तो आपको प्रमोशन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो जैसे ही आपका प्रमोशन होगा आपको यहाँ पर प्राइमरी का हेड टीचर या जूनियर का सहायक अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे में आपका ग्रेड पे सेम होगा, चाहे आप प्राइमरी के हेड बने या आप जूनियर के सहायक बने, आपका ग्रेड पे सेम रहेगा। साथियों प्रमोशन के बाद सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके लिए सबसे पहले हम पे मैट्रिक्स लिस्ट को देखते हैं। इस लिस्ट के अनुसार हम गणना करेंगे। प्राइमरी में जो टीचर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग में ग्रेड पे 4200 होता है, जबकि प्राइमरी में जो हेड टीचर होते हैं उनका स्टार्टिंग में ग्रेड पे 4600 होता है। 4600 ही ग्रेड पे ही जूनियर के सहायक अध्यापक का होता है, अर्थात प्राइमरी हेड टीचर और जूनियर का सहायक अध्यापक दोनों का ग्रेड पे 4600 होता है। अभी जो आपका ग्रेड पे है वो 4200 है। 4200 ग्रेड पे के अनुसार स्टार्टिंग में जो बेसिक सैलरी होती है वो 35400 होती है। उसके बाद हर साल ये सैलरी बढ़ती जाती है। आपने जब ज्वाइन किया था उस टाइम बेसिक सैलरी 35400 थी, नेक्स्ट ईयर 36500, फिर 37600, इसी तरीके से हर साल ये सैलरी बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी अभी आपकी 38700 है। तो जैसे ही आपका प्रमोशन होगा आपका ग्रेड पे 4200 से बढ़कर 4600 हो जाएगा और आपकी बेसिक सैलरी 44900 हो जाएगी। साथियों अगर किसी टीचर्स की बेसिक सैलरी वर्तमान में 44900 है तो जैसे ही उनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद उनका ग्रेड पे चेंज होगा। ग्रेड पे चेंज होने के बाद यहाँ पर उनको 46200 बेसिक सैलरी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो 44900 पे कार्यरत हैं, इसलिए 46200 उन्हें मिलेगी। इसी तरीके से किसी टीचर्स की अगर बेसिक सैलरी 47600 है तो प्रमोशन के बाद उनको 49000 बेसिक सैलरी मिलेगी। इस तरह से प्रमोशन होने पर ग्रेड पे चेंज होता है और उसके बाद टेबल के अनुसार उन्हें बेसिक सैलरी मिलती है। इसके बाद हम वैकेंसी वाइज गणना करते हैं कि किस वैकेंसी में कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। साथियों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 69,000 भर्ती की। हालांकि 69,000 भर्ती के अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर हम गणना करेंगे कि अगर 69,000 भर्ती में प्रमोशन होता है तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बेसिक सैलरी। 69,000 भर्ती में जितने भी टीचर्स हैं उनकी वर्तमान में बेसिक सैलरी 38,700 है। महंगाई भत्ता जिसे हम डीए बोलते हैं 50% की दर से 19,350 रुपये बनता है। एचआरए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,340 रुपये। टोटल सैलरी बनती है 59,390 रुपये। इसी तरह शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र में जो एचआरए है वो 2020 है, तो टोटल सैलरी बनती है 60,070 रुपये। जबकि महानगर एरिया में एचआरए 4,040 रुपये, टोटल सैलरी यहाँ पर बनती है 62,090 रुपये। तो जैसे ही प्रमोशन होगा आपको यहाँ पर सहायक अध्यापक से हेड टीचर बना दिया जाएगा या आपको सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का पद आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ग्रेड पे है 4200, यहाँ पर आपका ग्रेड पे हो जाएगा 4600। तो 4600 ग्रेड पे के बाद आपकी बेसिक सैलरी
44,900 बनेगी। DA आपका बनेगा 50% की दर से 22,450 रुपये। HRA आपका बनेगा 1,840 रुपये। अभी आपका HRA 1,340 रुपये है, लेकिन जैसे ही आपका प्रमोशन होगा तो 4600 ग्रेड पे के अनुसार आपका यहाँ पर HRA बनेगा 1,840 रुपये। इसके बाद हम शहरी क्षेत्र को देखते हैं। शहरी क्षेत्र में जो HRA मिलेगा वो 2,760 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी 70,110 रुपये। इसके बाद हम महानगर के लिए देखते हैं। महानगर में जो HRA होता है वो 5,520 रुपये होता है। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनेगी 72,870 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो आपकी सैलरी बन रही है वो 59,390 बन रही है। जैसे ही आपका प्रमोशन होगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका प्रमोशन ग्रामीण से ग्रामीण में हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी में 9,800 रुपये की वृद्धि होगी। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र को देखते हैं। शहरी क्षेत्र में अभी जो सैलरी बन रही है वो 60,070 बन रही है, लेकिन जैसे ही प्रमोशन होगा तो यहाँ पर सैलरी बनेगी आपकी 70,110 रुपये। तो यहाँ पर कुल 10,040 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जबकि महानगर एरिया में अभी वर्तमान में जो सैलरी है वो 62,090 रुपये। प्रमोशन के बाद यहाँ पर सैलरी हो जाएगी 72,870 रुपये। तो यहाँ पर वेतन में वृद्धि होगी 10,780 रुपये। इसके बाद हम 68,500 भर्ती को देखते हैं। 68,500 भर्ती के 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोशन के बाद कितनी बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो वर्तमान में बेसिक पे है वो 41,100 रुपये है। DA 20,550 रुपये। HRA ग्रामीण क्षेत्र में 1,340 रुपये। टोटल सैलरी यहाँ पर बन रही है 62,990 रुपये। शहरी क्षेत्र में HRA 2,020 होता है, तो यहाँ पर सैलरी बन रही है 63,670 रुपये। महानगर में HRA 4,040 होता है, यहाँ पर आपकी सैलरी बन रही है 65,690। जैसे ही आपका प्रमोशन होगा तो यहाँ पर आपको प्राइमरी का हेड टीचर या उच्च प्राइमरी का सहायक अध्यापक का पद मिल जाएगा और आपका ग्रेड पे 4600 हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में ग्रेड पे है वो 4200 है। 4600 ग्रेड पे होते ही आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 44,900। यहाँ पर आपको HRA मिलता था 1,340 रुपये, यहाँ पर आपको HRA मिलेगा 1,840 रुपये। टोटल आपकी सैलरी बनेगी 69,190 रुपये। शहरी क्षेत्र में आपकी सैलरी बनेगी 70,110 रुपये। शहरी क्षेत्र में जो HRA है वो 2,760 रुपये है, जबकि महानगर में 5,520 रुपये है। तो इस तरीके से महानगर में आपकी टोटल सैलरी बनेगी 72,870 रुपये। शहरी क्षेत्र में 70,110 रुपये। तो इस तरीके से 68,500 में अगर प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी में बढ़ोतरी। यहाँ पर आपकी सैलरी है 62,990, यहाँ हो जाएगी 69,190 रुपये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6,200 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर शहरी क्षेत्र में सैलरी बन रही है 63,670 रुपये। प्रमोशन के बाद यहाँ पर सैलरी बनेगी 70,110 रुपये। तो यहाँ पर सैलरी में बढ़ोतरी 6,440 रुपये की। इसी तरीके से हम महानगर में देखते हैं, यहाँ पर सैलरी बन रही है 65,690 रुपये। यहाँ पर आपकी सैलरी बनेगी 72,870 रुपये। तो यहाँ पर आपके वेतन में 7,180 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथियों, इसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे वेतन विसंगति के बारे में। साथियों, वेतन विसंगति क्या होती है? आपका जूनियर आपकी बराबर सैलरी कैसे पाएगा, ये वेतन विसंगति है। बहुत सारे टीचर्स को 5 साल हो चुके हैं, बहुत सारे टीचर्स को 8 साल हो चुके हैं। 8 साल वाले टीचर्स का भी प्रमोशन होगा और 5 साल वाले टीचर्स का भी प्रमोशन होगा। प्रमोशन के बाद जब दोनों की एक जैसी सैलरी हो जाएगी तो वहाँ पर आपको लगेगा कि आपका जूनियर
आपके बराबर सैलरी पा रहा है, इसे ही वेतन विसंगति कहते हैं। तो वेतन विसंगति के बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं 12,460 भर्ती को। 12,460 भर्ती को भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर 12,460 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में मूल वेतन 41,100 रुपये है। यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 62,990 रुपये, शहरी क्षेत्र में 63,670 रुपये, महानगर में 65,690 रुपये। प्रमोशन के बाद 69,190 रुपये, शहरी क्षेत्र में 70,110 रुपये, महानगर में 72,870 रुपये। तो यहाँ पर आपकी सैलरी में ग्रामीण एरिया में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको 6,200 रुपये की बढ़ोतरी, शहरी क्षेत्र में 6,440 रुपये की, महानगर में 7,180 रुपये की बढ़ोतरी। इसके बाद हम देखते हैं 16,448 भर्ती को। 16,448 भर्ती का वर्तमान में मूल वेतन 43,600 है। तो यहाँ पर कुल सैलरी बनती है 66,740 रुपये, शहरी क्षेत्र में 67,420 रुपये, महानगर में 69,440 रुपये। प्रमोशन के बाद यहाँ पर सैलरी बनेगी 69,190 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 70,110 रुपये, महानगर क्षेत्र में 72,870 रुपये। तो यहाँ पर कुल 2,450 रुपये की ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ोतरी, शहरी क्षेत्र में 2,690 रुपये की और महानगर एरिया में 3,430 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी क्रम में हम 15,000 भर्ती को देखते हैं। 15,000 भर्ती में वर्तमान में मूल वेतन 43,600 है। यहाँ पर कुल सैलरी बनती है 66,740 रुपये, शहरी क्षेत्र में 67,420 रुपये, महानगर में 69,440 रुपये। प्रमोशन के बाद यहाँ पर सैलरी बनेगी 69,190 रुपये, शहरी क्षेत्र में 70,110 रुपये, महानगर में 72,870 रुपये। यहाँ पर कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी ग्रामीण क्षेत्र में 2,450 रुपये की, शहरी क्षेत्र में 2,690 रुपये की, महानगर में 3,430 रुपये की। इसके बाद हम 72,825 भर्ती को देखते हैं। साथियों, आप हमारी वीडियो को पूरी वॉच करें। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्रमोशन नहीं लेते तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। 72,825 के लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो 72,825 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 44,900 है। महंगाई भत्ता 22,450 50% की दर से। टोटल सैलरी यहाँ पर बनती है 68,690 रुपये, शहरी क्षेत्र में 69,370 रुपये, महानगर में 71,390 रुपये। प्रमोशन के बाद यहाँ पर कुल सैलरी बनेगी 71,140 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्र में 72,060 रुपये और महानगर क्षेत्र में 74,820 रुपये। तो यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी में 2,450 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, शहरी क्षेत्र में 2,690 रुपये की, महानगर क्षेत्र में 3,430 रुपये की। तो साथियों, ये तो थी बढ़ोतरी कि आपके प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब सवाल यहाँ पर आता है वेतन विसंगति का। और दूसरा सवाल है कि अगर आप प्रमोशन नहीं लेते तो आपकी सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। साथियों, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर जो HRA चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर HRA 1,340 रुपये है, प्रमोशन के बाद यहाँ पर HRA हो जाएगा 1,840 रुपये। अगर आप प्रमोशन नहीं लेते तो आपका 500 रुपये महीने का तो ये लॉस है। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में 2020 से यहाँ 2,760 हो रहा है और महानगर में 4,040 से 5,520 हो रहा है। तो ये प्रमोशन के बाद ही वृद्धि होती है। अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपका HRA यही रहेगा। हालांकि आपकी बेसिक सैलरी हर साल बढ़ती जाएगी। जैसे अभी आपकी सैलरी 35,400 है, उसके बाद 36,500, जो पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी सैलरी है वो हर साल बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर
एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वेतन विसंगति की। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जैसे 68,500 के 5 साल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68,500 भर्ती में 5 साल कुल हुए हैं। 5 साल में इन टीचर्स का अगर प्रमोशन होता है तो इनकी यहाँ पर सैलरी बन रही है 69,190 रुपये। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में 70,110 रुपये। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको 8 साल पूरे हो चुके हैं, जैसे 15,000 भर्ती में 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो 8 साल होने के बाद यहाँ पर भी सैलरी बन रही है, सेम सैलरी बन रही है 69,190 रुपये और 70,110 रुपये। अर्थात जिनका 5 साल के बाद प्रमोशन हो रहा है उनकी सैलरी भी सेम रहेगी, और जिनका 8 साल के बाद प्रमोशन हो रहा है तो उनकी सैलरी भी सेम रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक वेतन विसंगति है, क्योंकि आपके जूनियर अगर आपकी बराबर सैलरी पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सवाल ज़रूर उठेगा। तो साथियों, ये तो थी प्रमोशन की बात। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रमोशन ज़रूर लें, क्योंकि प्रमोशन के बाद आपको आगे भी चांस मिलते रहेंगे। साथियों, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।